कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, जैसा आप कि आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी साइंस के बारे में। कई लोग बोलते हैं कि जो है क्या है कि बीमार रहते हैं, सर दर्द करता है, रीढ़ की हड्डी दर्द करता है, ऐसे मतलब कई कई मतलब होते हैं, बीमारी होती है। आपने नाम सुना होगा चाय, टी के बारे में नाम तो सुना होगा आपने। इसके बारे में, टी के बारे में। टी, हिंदी में बोलते इसे चाय। चाय से कई बीमारियां होती हैं, शायद किसी को पता ना हो, वो भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। लेकिन आज आपको बताएंगे कि चाय से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे जो दूध का चाय बनाते हैं, दूध का, ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है शरीर में। अब बोलोगे कि कैसे, मतलब जो है नुकसानदायक होता है, सभी लोग तो पीते हैं। कई लोग कमेंटमेंट में भी मारेंगे कि नहीं सर, ये तो गलत बात है, चाय तो सही होती है। तो चाय जो है सही नहीं है, दूध से जो बनाई हुई होती है। उससे अच्छा काढ़ा आप पी लीजिए, आपका सेहत बढ़िया रहेगा। क्यों नहीं है? तो इसके कारण जो चाय होता है, चाय के कारण एक बीमारी होती है जो चाय से दूध से बनाते हो, उसका नाम जो है, क्या जानते हो? उसका नाम जो है, इसका नाम है एस्कल्टिपोरासाइड है। क्या नाम है? लिखिएगा। इससे जो बीमारी होती है, एक बीमारी होती है एस्कल्टिपोरासाइड, इस नाम की एक बीमारी होती है चाय से, ठीक है ना। इसमें जो है स्कल्टाफाइट मिनरल्स पाया जाता है। कौन सा? एस्कल्टिप पोरस, जो होते हैं, क्या होते हैं, मिनरल्स पाई जाती है इसमें, ठीक है ना। अंडरस्टैंड? इसी की वजह से जो है बीमारी पैदा हो जाती है। समझ रहे हैं ना रवि जी? थोड़ा ध्यान दीजिए। कैसे? जैसे जब आप पीते हो तो एक एक्सटेंड तरह, जैसे अंडे खाते हो, एक एक्सटेंड एनर्जी जो चीज, लेकिन अंडे पे यहाँ पे उधर नहीं देंगे। चाय जो है एक्सटेंड का, तो नींद नहीं आएगी अगर चाय पी लिए। जो अगर आप चाय पी लेते हो तो नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती चाय पीने से। इसका मतलब है जो किसी चीज को, जो प्राकृतिक चीज को डैमेज कर देता है, ठीक है ना, तो वो जाहिर सी बात है आपके शरीर में नुकसान ही दायक होता है। आप प्राकृतिक हिसाब से चलेंगे तो सही रहता है। तो चाय जो पीते हैं दूध का बना के, वो जो है कौन सी बीमारी पैदा करती है? एस्कल्टिपोरासाइट नामक बीमारी पैदा करती है। इससे क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो बॉडी होता है, ये चित्र आप देखो वो फिगर में क्या है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ये पेन करने लगता है। क्या बेटा करता है? पेन होता है। कहोगे दर्द कर रहा है, ठीक है ना, कमजोर हो जा रहे हैं। जब चाय पीते हो इससे ही कमजोर होते हैं, पैर की हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। ये जो है इसमें भी पेन होगा। समझ रहे हैं बात? एक्सटेंडेड एनर्जी में ले रहे हो आप चाय से, तो ये सोचो सुस्ती छा जाती है। जैसे आपको सोने का टाइम है तो आपने चाय पी लिया, मतलब एक प्रकृति के साथ क्या करते हो आप? छेड़खानी कर रहे हो। क्या कहते हो? प्राकृतिक को जो है, प्राकृतिक हिसाब से ना चल के आप क्या कर रहे हो, उसकी लाइन को डिस्ट्रैक्ट कर देते हो, हटा दे रहे हो, ठीक है ना। मतलब आपको जो बॉडी को रिलैक्स चाहिए, तो उस समय आप चाय पी के जो है आप जागना चाहते हैं बैठ के, तो ये मतलब ओवर ले रहे हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है। इससे और कई बीमारियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी कमजोर होता है तो मतलब इसमें पेन हो रहा है, तो इससे जुड़ी हुई जो नस होती है, ये लाइन, ये जो लाइन जुड़ी होती है, इससे जो है ब्रेन में भी प्रॉब्लम होने लगता है।
ब्रेन में प्रॉब्लम कैसे हो जाएगा? जब हड्डी आपकी ब्रेन ये दर्द करने लगेगी तो जो है ब्रेन में जो है इसमें भी जो है प्रॉब्लम होने लगता है। इससे क्या होता है, माइग्रेन भी उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है इससे? माइग्रेन एक बीमारी होती है जिससे कई लोग जो है, सॉरी, माइग्रेन जो बीमारी होता है इससे कई लोग एक्सपायर भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा माइग्रेन अगर हो गई। माइग्रेन से क्या होता है, जिससे माइग्रेन आपका हो गया तो आपको चिड़चिड़ापना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जहाँ बैठेंगे आप बैठ नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, डेथ होता है इससे ज़्यादा। तो चाय जो है एक इफेक्टेबल है। आप दूध गर्म कीजिए, आराम से पी लीजिए, वो चलेगा, लेकिन आप चाय ना पीजिए दूध से खुला के। काढ़ा पीजिए, काढ़ा से अच्छा है। इतनी चीज़ें बहुत इफेक्टिवल होती है। और कई बीमारियां होती हैं। हाँ, आज ये भी बता रहे, कई बार बोल के बच्चे बोल रहे हैं, क्या हुआ मनोज? नहीं बेटा, आज साइंस के बारे में मतलब बता रहे हैं, थोड़ी अच्छी चीज़ है, ले लो। इकोनॉमिक की टीचर है। हाँ, जो मैम है हमारी, वो मेडिकल साइंस में आरएमएल में डॉक्टर हैं, ठीक है ना, तो हमको बताती रहती हैं, ऐसी बात नहीं, सजेस्ट कर देती हैं। अच्छा, आप देखे थे? हाँ, मतलब आए थे कल। ठीक है। तो इससे जो है बीमारी उत्पन्न होता है, ठीक है ना? विनय, ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होता है बेटा? बीमारी उत्पन्न हो जाती है। माइग्रेन होता है, माइग्रेन से जो है कई बार जो है इतना ज़्यादा मतलब इरिटेट होने लगता है कि मतलब आप कंट्रोल नहीं कर, कहीं भी बैठने कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको लेटने की जरूरत होगी। गर्मी होने लगी, बहुत ज़्यादा होने लगती है, पूरी शरीर में जैसे ऐसा मतलब ऑक्सीजन आ जाता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पूरी बॉडी में गर्मी होने लगेगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इससे यही सब है इसके लक्षण। आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी टाइट हो जाएगी, और कुछ समझ नहीं पाएगा, जहाँ पे रहेंगे आप गिर जाएंगे वहीं पर। ये एस्कालाइटिव फोर्सा साइड, ये जो बीमारी होते हैं इससे ही उत्पन्न होते ज़्यादातर, ठीक है ना? और जाहिर सी बात, जब रीढ़ की हड्डी हो रही इससे ही जुड़ा होता है, ये पिपड़ी वाला, ये एकदम बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा कई बार। जैसे ये वाला जो बीच में जो होता है, ये कई बार दर्द, जिसे कहते हैं क्रैकर होता है, क्रैक, जैसे एक लकड़ी होती तोड़ोगे तो चर से होता है, ऐसे मतलब एक लगेगा आपको कि दर्द हो रहा है, ठीक है ना? इससे भी उत्पन्न होता है। तो हमारे कहने का मतलब है, आप जो है चाय जो है ज़्यादा ना पीजिएगा, ठीक है ना? हालांकि हम चाय पीते भी नहीं। गांव में जाते हैं, जैसे शादी उदी हो गई तो उसमें चाय लाते हैं, या मतलब किसी के रिश्तेदार के घर गए हैं, पार्टी उटी हो रही तो वहाँ पे आगे ज़बरदस्ती अगर पिला रहा तो पी लेते, नहीं ज़्यादा तो नहीं। हाँ, पीने के इतना ज़्यादा शौक नहीं है, चाय पीने के ज़्यादा शौक नहीं। हाँ, तो हम क्या करते हैं बेटा? आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक टी। हमें चाय पसंद नहीं करते हैं। समझ में बात? बीमारी तो होती है, आप उससे अच्छे है दूध गर्मा के पी लीजिए, काढ़ा बना लीजिए अच्छे से, बीमारी नहीं होगी। समझ में बात? कई चीज़ की बीमारी होती है। समझ में बात? अभी जा रहे थे मनोज जी, तो देखिए हम कई मतलब आरएमएल जो हॉस्पिटल उसमें गए थे, काफ़ी ज़्यादा मरीज होते हैं वहाँ पे, नर्स जो होती है बहुत सेवा करती हैं उनकी। अब नर्स से आ गया याद की, मतलब वो जो घटना हुई थी उसका नाम क्या था, मुनिटीजा जी का जो शोषण हुआ था, वो अच्छा काम नहीं हुआ था। अभी जो केस आया था उसका नाम, केस का क्या था, एक वहाँ पे घटना हुआ था पश्चिम बंगाल का, ठीक है ना?
देखिए हम तो ये कहेंगे, आप जब तक कैंडल लेके, पता नहीं कौन बता दिया है आपको कि कैंडल लेके खड़े हो जाओ। कैंडल लेके खड़े होने से कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। कैंडल उंडल ना ली है, एक कैंडल पकड़ लो, आराम से धरना दे रहे हो। ये सब करना बंद कीजिए, ठीक ना। अगर किसी के साथ, नर्स के साथ, यार जो मतलब पढ़ लिया है बेटा, कोई भी बच्चा है वो पढ़ के अपनी नौकरी ले लिया है और मतलब देश की सेवा कर रहा है, आप उसको नहीं छोड़ रहे हो। समझ रहे हैं ना कितनी मतलब दिक्कत की बात है। और फिर बताएंगे हमारा देश क्या है, स्वतंत्र है, हम फ्रीडम है बेटा। कैसे बता सकते हैं फ्रीडम है जब एक डॉक्टर नहीं बच पाई तो और लेडीजों के लिए क्या बताएंगे आप, क्या सजेशन लेंगे। हमारे संस्कृत में कहते हैं, हमारे जो है एक हमारे धर्म की बात इसमें नहीं आती। हालांकि सभी चीज़ में अगर देखा जाए, गॉड के बाद जो है एक डॉक्टर ही होता है जो जिसे भगवान का रूप दिया जाता है। जो गॉड होता है, गॉड का दूसरा रूप ही क्या है, डॉक्टर है बेटा। हम खुद मानते हैं डॉक्टर जो है भगवान की बात यही है। भगवान कौन है ये भी बात है। देखिए कहने वाली बात नहीं है, हम मंदिर मस्जिद को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, भगवान के दर पे हम अपनी माँ को मानते हैं, अपने पिता को। किसी भी पूजा पाठ नहीं करते, कभी मंदिर वंदिर हमको ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर हम अपने घर पे हैं, माँ के पास है, तो मंदिर नहीं जाते, उनसे दूर हो तो जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो माँ है वही भगवान है। इसलिए अपनी माँ की पूजा करो, ठीक है ना, ना कि किसी मस्जिद मंदिर में जाने की जरूरत है। उनकी जो इच्छा है वो कंप्लीट करो। लेकिन किसी को धोखा मत दो कि मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जो डॉक्टर थी, बताइए, जो दरिंदे थे इनको हालांकि फांसी की सज़ा देनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब गवर्नमेंट इस पे एक्शन करेगी। बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इसमें जुड़े हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो है इंडस्ट्री वाले भी जुड़े हैं, नाम इस पे देखा गया है काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो हैं, बड़े लेवल के हस्ती हैं यहाँ पे। तो जब बड़े लेवल का हस्ती होते तो आपको खुद रोड पे आना पड़ेगा। रोड पे आने का मतलब पश्चिम बंगाल के जितने भी युवा हैं, उनको जो ऐसा काम करते हैं उनको मैं तो कहता हूँ कि जो वहीं पर लटका देना चाहिए, रोड पे डंडे से मारना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को जो है, जो राक्षस प्रवृत्ति को, उनको जो है डंडे से मारना चाहिए, दौड़ा दौड़ा के पीटना चाहिए। अगर मतलब ऐसे व्यक्ति हैं कहीं, अगर ऐसा दरिंदगी करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिहार हो, भारत किसी भी राज्य में, भारत आप छोड़ दीजिए, इंडिया के किसी भी कोने में हो या इंडिया से बाहर कहीं भी ऐसी मतलब ऐसा करेक्टर है किसी का, उसे रोड पे ही मारना चाहिए। डंडे से मारो, लेडीज को दे दो पीटे डंडे से, जितने भी पर्सन है सब जाकर उसको पीटे अच्छे से। ऐसा अगर कम से कम 4-5 ऐसा मतलब पीटना स्टार्ट कर देंगे ना, देखना मतलब ये जो केसेज आ रहे हैं ऐसे मतलब जो है बंद हो जाएगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस पे लेक्चर जो है इसको स्टॉप करते हैं। गए थे हम भी, मतलब आए थे धरना देकर मेडिकल में, ठीक है ना, मैम हैं हमारी, तो गए थे वहाँ पे भी कैंडल वैंडल की बात कर रहे थे जलाने के लिए। कब तक कैंडल लेके चलोगे, गांधी युग चला गया। जब तक आप वार नहीं करोगे, किस पीटोगे नहीं, तब तक कुछ शासन तो नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे मतलब दिग्गज लोग राज करेंगे और आप जो है इसे झोड़ा लेके टहलते रहोगे। इसलिए ऐसे कोई भी काम करें, मैं तो कहता हूँ आप जेल में चले जाओ, लेकिन उसकी हत्या करके जाओ, मार के जाओ। ठीक है, इस पे स्टॉप करते हैं दोस्तों। मनोज जी, तो नेक्स्ट क्लास आपकी चलेगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर यू।